A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी एंड वेलकम टू एमएस कैंपस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कराने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीपीओ एंड आने वाले सारे एग्जाम में जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एमएस कैंपस को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ माई ऑफिशियल चैनल एंड आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और टेलीग्राम पे मेरा सारा पीडीएफ जो भी वीडियोस का पीडीएफ रहता है यहाँ मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लेके पढ़ सकते हैं। अपने रिवीजन को एक स्टेप, अपने सक्सेस को, अपने तैयारी को एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बनिए। सेशन को अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, शेयर करें ताकि और भी जो दोस्त यार हैं उनको फ़ायदा मिले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन, इस सेशन के पहले क्वेश्चन पे। तो इंडिया हैज़ बिकम कितना नंबर कंट्री बन चुका है, किस लिए वर्ल्ड टू हैव इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि किसके द्वारा होता है, IMO दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी कौन है, तो वो चौथे नंबर प्लेस पर इंडिया है। अभी इंडिया का पोजीशन चौथे नंबर पे है। तो यहाँ से हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो ये इसका वर्ल्ड में चौथा स्थान है। और यहाँ का IMO मेरे को आया। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है, हेडक्वार्टर है लंदन UK में। और ये जो IMO है, IMO दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये अप्रूव करता है 4 कंट्रीज़ को, ये 4 कंट्रीज़ को। तो पहला आता है USA, पहला नंबर पे USA, दूसरा नंबर पे रसिया, तीसरा नंबर पे चाइना एंड चौथा नंबर हम लोग का बन गया इंडिया हम लोग के चौथे पोजीशन पर बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया का पोजीशन कौन है, 4th, इसका आंसर होगा 4th। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पूरे जोश के साथ। 1300 साल पुराना लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु भगवान है, उनका अभी मूर्ति को डिस्कवर किया है पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किया है स्वेट में, स्वेट है पाकिस्तान में। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर आते हैं, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिटर्न 18th सेंचुरी अन्नपूर्णा स्टैच्यू टू इंडिया। कौन सा स्टेट अभी डिसाइड किया है कि वो रिटर्न करेगा 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा है उसको। तो वो किया है कनाडा ने, तो कनाडा से हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा यहाँ का कैपिटल है। एंड करेंसी यहाँ का है कनाडियन डॉलर। और यहाँ के जो PM है वो है जस्टिन ट्रूडियो। तो ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ये किसको दिया गया, ये आखिर में जो 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा है, तो ये दिया गया जो कनाडा में इंडिया के हायर कमिश्नर इन कनाडा जो इंडिया है, तो उनको दिया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट मोस्ट गार्डन ये किस राज्य में है। तो भारत का पहला जो मोस्ट गार्डन है वो किस राज्य में, तो वो है उत्तराखंड। वो कहाँ है, उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड फेमस प्लेस है फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहीं पर है। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल देहरादून जहाँ हेडक्वार्टर है IMA का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, सर्वे ऑफ इंडिया का और फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट का। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है। उत्तराखंड से हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो PM है, CM है, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और यहाँ की जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, हम लोग देख लेते हैं नेशनल पार्क को क्या क्या है। तो राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, फिर से नंदा देवी। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। मैं अगेन नेशनल पार्क को रिपीट कर देता हूँ, राजाजी, गोविंद पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ आपको मिल जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विच बैंक, कौन सा बैंक अभी साइन किया है एग्रीमेंट विथ
लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ अभी कौन सा बैंक अभी साइन किया है, किसके लिए? फर्स्ट एवर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट अभी कौन साइन किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है दिनेश खारा जी अभी यहाँ के चेयरमैन हैं। और एसबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में मिल जाएगा और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955। तो ये आपको स्टैटिक पार्ट में याद करके रखना है, ये कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए, सारा पॉइंट मेमोराइज हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पर देखिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि यूनियन मिनिस्टर एडुकेशन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, अभी लॉन्च किए हैं लीलावती अवार्ड। तो उसका थीम क्या था? तो वो उसका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट। उनका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जो एडुकेशन मिनिस्टर जी हैं तो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। और इसका थीम क्या था? ये लीलावती अवार्ड का थीम क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट, वेमेन को एम्पावर करना, जैसे उनको जॉब प्रोवाइड करना, फिर से उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो ऐसा कुछ करना कि जिससे उनका सशक्तिकरण हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंगापुर एंड थाईलैंड अभी इंडिया में कंडक्ट किया है मेरीटाइम एक्सरसाइज। उसका नाम है सिटमैक्स 20। तो वो किस सी में किया है? तो वो किस सी में किया है? अंडमान सी में वो किया है। तो इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से जो INS गया था, तो INS करमुका जी गए थे यहाँ से, इंडिया से कामोर्ता गए थे शायद। यस, इंडिया की तरफ से सिंगापुर की तरफ से कौन गया था? वो गया था आपका INS क्या नाम था उसका? कारमोटा। इंडिया की तरफ से गया था INS कारमोटा गया था। एंड इंडिया की तरफ से गया था INS कारमोटा एंड INS करमुका गया था। और ये अंडमान सी के अंदर हुआ था। तो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, ये तीनों मिलके कौन एक्सरसाइज करते हैं? मेरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये कहते हैं सिटमैक्स 2020, ये अंडमान सी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच कंट्री विल होस्ट। नाम मेरे को थोड़ा भूला लग रहा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ जो INS गया था, INS करमुका तो मेरे को कन्फर्म है, करमुका गया था। और एक INS आपका है इंडियन नेवल सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम आपका करमुका तो था, फिर से कारमोटा एक था शायद, आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। करमुका तो ये तो फिक्स है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं विच कंट्री, कौन सा कंट्री अभी भी होस्ट किया है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2023 में? तो वो है साउथ अफ्रीका। वो कौन है? साउथ अफ्रीका। उसके तो यहाँ पर कुछ स्टैटिक पार्ट मेरा बनता है। तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो है केप टाउन। साउथ अफ्रीका का कैपिटल है केप टाउन। एंड यहाँ का जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ICC का यहाँ पर बात आ चुका है, तो ICC का हम लोग देख लेते हैं। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। एंड यहाँ के CEO हैं मनु साहनी जी यहाँ के CEO हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो ICC के चेयरमैन हैं, वो हैं ग्रेग बार्चे यहाँ के न्यू चेयरमैन हैं। आप कुछ यहाँ पर जान सकते हो, यहाँ पर तो आप जान सकते हो कि जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच मेरे को याद आ रहा, तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है। तो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच जो आर्मी का एक्सरसाइज होता है उसको बोलते हैं मैत्री। और जो एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच उसको बोलते हैं सियाम भारत। तो ये हो गया आपका एयरफोर्स से जो होता है वो होता है सियाम भारत। और आर्मी से होता है मैत्री। एंड आपका जो नेवी होता है उसका नाम है, नेवी से जो होता है इंडिया और थाईलैंड का, उसका नाम है थाई कॉर्पेट। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें आप और कुछ याद रख सकते हो कि इंडिया
इंडिया एंड सिंगापुर से जो होता है तो वो नेवी के लिए होता है सिम्बैक्स, नेवी के लिए होता है, नेवी से जो होता है वो उसका नाम है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स नाम है। और जो एयरफोर्स से होता है उसको बोलते हैं जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग इंडिया और सिंगापुर से मैं बताया। तो ये सब स्टैटिक पार्ट को आप लोग ऐड करके रखो प्लीज़, मेरे माइंड में आया तो मैं बता दिया जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी भी रिलीज़ किए हैं सेंटेनियल कोमेमोरेटिव कॉइन एंड स्पेशल कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प। तो वो किस यूनिवर्सिटी में किए हैं? नवंबर 25 को किए हैं। तो वो किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। जस्ट आपको यहाँ से लखनऊ को बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच एडिशन, कौन सा एडिशन ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो दैट इज री इन्वेस्ट। तो री-इन्वेस्ट ये किया गया है, तो इसको करेंगे। इसका जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन 26 नवंबर को मोदी जी किए हैं। तो ये कितना नंबर एडिशन था? तो ये 3rd नंबर एडिशन था। तो ये तीसरा एडिशन था, तीसरा मीटिंग था। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका थीम क्या था? आप इसका थीम नोट डाउन कर लो, एग्जाम में पूछता है। तो इसका थीम था आपका इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये आपको याद रखना है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं शिम्बैक्स इज अ बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि इंडिया और किस कंट्री के साथ ये सिम्बैक्स होता है। तो ये होता है सिंगापुर के साथ। ये क्या होता है? सिंगापुर के साथ। और थाईलैंड के साथ और एक होता है, इंडिया और थाईलैंड के साथ और एक होता है, उसको बोलते हैं सीटमैन 20 अभी हुआ है। और ये हुआ है अंडमान सी। ये कहाँ हुआ है? अंडमान सी में। ये हुआ है आपका अंडमान सी। तो ये आपको भूलना नहीं है। एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन दैट इज विच टेनिस प्लेयर, कौन से टेनिस प्लेयर अभी जीती हैं ATP टूर फाइनल्स 2020 टाइटल। तो ATP टूर फाइनल्स का अभी खिताब जीता है किसने? तो वो टेनिस प्लेयर हैं डेनियल मेडवेडेव ने जीता है। तो इसका जो ये कहाँ पर है? ये लंदन में है। ये जो टूर फाइनल्स था का खिताब ये लंदन में है, और लंदन आपका UK में है। ये आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? ये फर्स्ट टाइम दिया गया था आपका 1970 में फर्स्ट दिया गया था। और ये जो डेनियल मेडवेडेव है ये रशियन प्लेयर हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से इसका फुल फॉर्म जान लो, ATP का फुल फॉर्म जान लो, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यहाँ का है। और इसका हेडक्वार्टर है आपका ATP का हेडक्वार्टर है आपका लंदन UK में। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एंड्रिया ग्रांडेंजी यहाँ के चेयरमैन हैं। और ये किसको हरा के बनी थी? ये जो डेनियल मेडवेडेव है ये किसको हरा के बनी थी? तो ये डोमिनिक थीम को हरा के बनी थी। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है। अगेन बार वीडियोस को देखना है ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प मिले और जल्दी मेमोराइज़ कर लो। तो प्लीज़ कॉपी लेके बैठो और एक चीज़ को एक पॉइंट को रिपीट करो, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको इतना जल्दी तो मेमोराइज़ नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ को 100 बार बोलने से तब जाके माइंड में मेमोराइज रहता है। तो मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अपने आप आ जाएगा समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो में और क्या बेहतर चाहिए और क्या बेहतर था। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।